हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन। और इस भारती भवन में आज हम आपको पढ़ाने वाला हूं अध्याय क्लास 9th का अध्याय 13, जिसमें हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग पढ़ेंगे। और इसमें कुछ क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि ये 13 प्रश्नावली 13 का ए में फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर का ऑल क्वेश्चन, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर ये हम बता चुके हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं सेवन्थ नंबर क्वेश्चन। ओके, सेवन्थ नंबर का ए में देखिए कि क्या लिखा हुआ है। सेवन्थ नंबर का ए में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मन में कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए कि ए नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और जिसकी परिमाप 42 सेंटीमीटर है। यानी एक चीज़ गौर करने की वाली बात है इसमें, देखिए कि हमको कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो क्षेत्रफल तो निकल जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें हमको 3 भुजा चाहिए। इसमें हमको 2 भुजा दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। लेकिन हमको क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, 3 क्षेत्रफल, जिसमें से 2 भुजाएं, 3 भुजाएं, इसमें 2 भुजा दिया हुआ है। तो हमको तीसरा भुजा निकालना होगा और परिमिति दिया हुआ है तो हम और ही अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए कि किस तरह से हम निकालेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। यानी कि सेवन्थ नंबर क्वेश्चन, सेवन्थ नंबर का ए नंबर क्वेश्चन है ना। तो इसमें देखिए कि सबसे पहले बात तो ये कि हमारे पास 2 भुजा, यानी कि सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि परिमिति हमारा दिया हुआ है, बुक में परिमिति दिया हुआ है कितना, 42 सेंटीमीटर, और 2 भुजाएं दिया हुआ है, 2 भुजाएं भी दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है, 2 भुजाएं, एक तो 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यह हमारा 2 भुजा दिया हुआ है और 42 सेंटीमीटर ये हमारा परिमिति दिया हुआ है। लेकिन यहाँ तो 2 ही भुजा है, हमको एक और भुजा निकालना चाहिए। तो हम यहाँ पे हम सीधी सी बात करेंगे कि हम परिमिति हम निकालेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं कि चूँकि परिमिति बराबर क्या होगा, परिमिति बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, जिसमें यहाँ पे देखो परिमिति कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर, तो 42 सेंटीमीटर। अब ये बराबर है बराबर। अब तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग a + b + c ऐसे हम करते हैं, जिसमें से एक भुजा हमारा दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर प्लस दूसरी भुजा b 10 सेंटीमीटर प्लस तीसरी भुजा नहीं दिया हुआ है, यही हमको निकालना था। हम यहाँ पे लिख लेते हैं तीसरी भुजा, तीसरी भुजा। अब हम आगे तो हम कर सकते हैं एक चीज़ यहाँ पे और चेक कर लीजिए, 42 और प्लस बराबर इस दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 28 और प्लस तीसरी भुजा, तीसरी भुजा। अब हम यहाँ पे कर लेंगे, इसलिए तीसरी भुजा बराबर, तीसरी भुजा बराबर इसको हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 42 या माइनस 28 हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको इसमें से घटा लेंगे, इस 12 में से 8 गया 4 और ये बच गया 3 में से 1 गया 2, यानी 14 सेंटीमीटर हमारा तीसरी भुजा निकला। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे हम लिख सकते हैं a बराबर 18 सेंटीमीटर और b बराबर 10 सेंटीमीटर और c बराबर ये 14 सेंटीमीटर, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। तीनों भुजा हमारा निकल गया। अब हम यहाँ पे हम निकाल सकते हैं s बराबर, चूँकि s बराबर हम निकाल लेते हैं, यानी कि ये एक चीज़ समझिए कि हमारे पास एक त्रिभुज है, हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका हम नाम रख देते हैं a b c। इसमें से इसको हम नाम रख देते हैं a b c, जिसमें a कितना है 18 सेंटीमीटर मान है तो 18 सेंटीमीटर, b कितना 10 सेंटीमीटर मान है तो 10 सेंटीमीटर, और ये 14 सेंटीमीटर।
ये हुआ। अब हम को यहाँ पे करना क्या है, सो देखिए यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे इसका जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है कि कितना होगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अर्ध परिमिति में निकालना पड़ेगा। तो अर्ध परिमिति क्या होता है, एस। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला आपको पता होगा, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 होता है। अब यहाँ पे ए कितना 18 प्लस बी 10 प्लस सी 14 और बट्टा ये 2 बराबर कितना आएगा, इस सब को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हमारा आएगा 42 और बट्टा ये 2। इसको हम काट सकते हैं, कितना से कट जाएगा, 21 से कट जाएगा। अब आगे हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए कि त्रिभुज ए बी सी, यानी ए बी सी का ही निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रूट का है तो रूट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एस हमारा कितना आया था 21, यानी कि 21 इंटू एस 21 माइनस है तो माइनस, और ए कितना, यहाँ पे देखिए ए कितना माने हैं 18 ब्रैकेट से बंद है, बंद कर दीजिए, इंटू एस 21 और माइनस ए बी कितना माने हैं 10 आ गया, ब्रैकेट एस कितना है 21 और माइनस सी कितना माने हैं 14, तो 14 आ गया। अब यहाँ पे करेंगे रूट के अंदर ये 21, बीच में कुछ नहीं गुना होगा, 21 में से 18 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा 3। ये बीच में कुछ नहीं है, गुना है, 21 में से 10 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7 होगा, घटा लीजिए। 21 में से 10 को घटाए 1 11 होगा। चलिए 11, यहाँ पे 21 में से 18 को घटाएंगे 3 नहीं होगा, 21 में से 18 को घटाएंगे तो यहाँ पे 11 में से 8 गया 3, हाँ चलिए 3 सही है। अब ये बीच में गुना है, गुना, अब 21 में से 14 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, इसको जो है हम एक वर्क कर सकते हैं यहाँ पे कि क्या, देखिए सबसे पहले तो हम इसको 21 का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 21 का जो गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए 21 को कितना समझेंगे 3 से, 3 सत्ते 21, अब नहीं होगा तो इसको हम कर सकते हैं कि 3 गुने 7, अब गुने 3 का गुणनखंड नहीं निकलेगा तो 3 ही कर देते हैं, 7 का तो 7 ही होगा और ये 7 का 7 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या निकल गया, इस 1 3 के लिए हम रूट से 1 3 बाहर निकाल सकते हैं। अब 1 7 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 7 बाहर निकाल सकते हैं इस दोनों के लिए रूट से, और ये तो 1 बच गया तो ये रूट के अंदर ही होगा 7। अब यहाँ पर देखिए कि ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे 21 में से 14 को घटाएंगे, 21 में से 14 को घटाएंगे तो हो गया 11 में से 4 गया तो 7, और ये तो सही है। तो फिर कहीं प्रॉब्लम, चलिए यहाँ पे 7 या 21 और रूट के अंदर ये 7, आंसर यही है क्या, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक चीज़ मिस्टेक हुआ है कि 21 में से अगर हम 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा 11 आएगा, इसलिए यहाँ पे होगा 11। आप लोग सही कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया था, ये होगा यहाँ पे 11। ओके, तो अब यहाँ पे 11 होगा तो यहाँ पे तो यहाँ पर भी 11 होगा, 11 होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा 11 होगा, और यहाँ पर भी 11 होगा, बस यही फर्क था। तो अब हमारा आंसर आ गया, ये हुआ हमारा आंसर। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, एरर हो गया था, मतलब कि माइनस करने में थोड़ा सा एरर हो गया था। तो ये हमारा क्या हो गया, 7th नंबर का ए क्वेश्चन बन गया, 7th नंबर का क्या बन गया, ए नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि हम बी नंबर को भी हम
ट्राई कर ही लेते हैं। ओके, तो 7th का बी में देखिए कि क्या कह रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजा ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए करें जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन ये इसकी तरह है। ओके, जिस तरह से ए बना है उसी तरह ये बी बना है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। यानी कि इसमें दो भुजा दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए अब देख लेते हैं। यानी कि ये हमारा हो गया 7th नंबर का बी नंबर क्वेश्चन। इसमें भी हमारे क्या है कि तीसरी भुजा नहीं दिया हुआ है, यानी कि परिमाप दिया हुआ है। कितना परिमाप दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर। और दो भुजाएं दिया हुआ है, दो भुजाएं दिया हुआ है। कितना कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बट हमारे पास तीसरी भुजा नहीं दिया हुआ है, तीसरी भुजा नहीं दिया हुआ है, वही हमको निकालना है। तीसरी भुजा हमको निकालना है। ओके, तभी जा कर के हमारा क्या निकलेगा? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमारे पास निकलेगा। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तीसरी भुजा भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि चूंकि परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि फॉर्मूला पे लेंगे तो यह हमारा हो जाएगा परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओके, परिमाप यानी भुजा निकालने के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा? भुजा बराबर का हमारे पास कहेगा भुजा निकालने के लिए, एक ही भुजा कहेगा निकालने के लिए, तो इस फॉर्मूला पे हम निकालते हैं। तो यही फॉर्मूला ये है। तो अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे परिमाप हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर। तो चलिए 32 और बराबर तीनों भुजाओं का योग, यानी ए प्लस बी प्लस सी, जिसमें ए 8 सेंटीमीटर और प्लस 11 सेंटीमीटर और प्लस तीसरी भुजा दिया नहीं है, वही निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं तीसरी भुजा। क्या? तीसरी भुजा लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको 32 बराबर ये 8 11 और 8 दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 19 और प्लस तीसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 32 इसको इधर लाएंगे तो माइनस 19 और बराबर ये तीसरी भुजा, ये हुआ। अब यहाँ पे इसमें से हम माइनस कर देंगे, 32 में से 19 गया, कितना हो जाएगा? 13। तो चलिए 13 बराबर तीसरी भुजा, यानी कि तीसरी भुजा हमारा कितना निकला? 13, यानी कि हमारा तीसरी भुजा 13 निकल गया। ओके, तो हम अगले प्रोसेस पे आते हैं। अगला प्रोसेस हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें से तीनों भुजाओं का योग हमारा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 13 सेंटीमीटर, ये हमारा दिया हुआ है। ओके, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम अर्ध परिमिति निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले अर्ध परिमिति निकालते हैं। अर्ध परिमिति यानी एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, ये फार्मूला होता है। ये हमारा फार्मूला है अर्ध परिमिति निकालने का। तो अब हम इस पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 8 प्लस 11 प्लस 13 और बट्टा 2 बराबर, इस सब को जोड़ने पर हमारा कितना आएगा? 32 और बट्टा ये 2, इस कट जाएगा, कितना आएगा? 16। यानी कि हमारा जो एस का वैल्यू था वो हमारा क्या निकल गया? 16। अब हम क्या करेंगे कि हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल जो है निकालेंगे तो देख लीजिए कि किस तरह से निकालेंगे। त्रिभुज इसलिए कर दीजिए, इसलिए त्रिभुज, इसलिए कि सब चीज़ निकल चुका है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यह फार्मूला होता है। यह फार्मूला है क्षेत्रफल निकालने का। तो अब हम आगे करेंगे, रूट है तो रूट के अंदर कर देंगे। एस कितना निकला था? 16। एस कितना है? 16 और माइनस ए कितना? 8 मान लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा?
उसके बाद जो होगा इंटू एस, एस कहाँ 16, एस का वैल्यू 16, इसको फिर से लिखते हैं 16 माइनस बी कितना माने, बी माने है 11, तो चलिए 11 और इंटू 16 और माइनस सी कितना 13, चलिए 13। अब यहाँ पे 16 और गुने 16 में से 8 को घटाए, 8 गुना है तो गुना, 16 में से 11 को घटाए कितना हो जाएगा 5, अब ये गुना है गुना, 16 में से 13 को घटाए कितना 3, यहाँ से समझ में आया। उसके बाद जो है यहाँ पे हम एक चीज़ वर्क कर सकते हैं कि इस 16 का हम गुणनखंड निकालेंगे, तो 16 का जो गुणनखंड निकालेंगे देखिए कि कैसे हम निकाल सकते हैं। 16 को एलसीएम देंगे कितना से 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, अब तो नहीं निकलेगा तो क्या है 1 2 3 4 आया, तो यहाँ पे हम कर देंगे 4 2 आ गया 1 2 3 4। अब गुने है तो गुने, अब ये 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, 3, तो 1 2 3 हो गया। अब ये गुना तो गुना, ये 5 है तो 5 और गुने ये 3 है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि इस दोनों के लिए 1 2 रूट से बाहर निकल जाएगा गुना, इस दोनों 2 के लिए 1 2 रूट से बाहर निकल जाएगा गुना, इस दोनों 2 के लिए 1 2 बाहर निकल जाएगा गुना। अब यहाँ पर देखो ये 1 2 और 5 3 इकलौता है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि बाहर निकलने नहीं निकलेगा, बाहर निकालने के लिए जोड़ा चाहिए, जिस तरह यहाँ जोड़ा लग रहा था उसी तरह, लेकिन यहाँ तो जोड़ा है नहीं तो ये तो रूट के अंदर ही रहेगा। क्या रहेगा 2 गुने 5 गुने 3, ये अंदर ही रहेगा रूट के। अब यहाँ पर देखिए कि क्या होगा कि 2 दूना 4 दूना 8 और रूट 5 दूना 10 तिया 30, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया आंसर, और यही हमारा हुआ आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम अगले वीडियो बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अगले वीडियो में हम 8 नंबर क्वेश्चन को बात करेंगे 8 नंबर पे, और इससे पहले भी हम बता चुके हैं, अगर नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पे जा करके देख सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इस तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।